Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is financial planning practice set 4.4. ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.4 स्टार्ट करने से पहले यहां पर बच्चों मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। यहां पर बच्चों ये आप खुद हो और आपको क्या करना है, शेयर खरीदी करना है। तो शेयर खरीदी करने के लिए आप क्या सोचोगे कि मैं जाता हूं कहां पर, शेयर मार्केट की तरफ। लेकिन बच्चों अगर आपको शेयर खरीदी करना है तो आप डायरेक्टली शेयर मार्केट नहीं जा सकते। ध्यान से देखो बच्चों, आप शेयर मार्केट डायरेक्टली नहीं जा सकते। फिर अगर आपको शेयर खरीदी करना है तो फिर आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो बच्चों। आप सबसे पहले ऐसे आदमी से मिलोगे जो आपको लेके जाएगा कहां पर, शेयर मार्केट की तरफ। हर चीज को समझ के लो। यहां पर आप हो, यहां पर शेयर मार्केट है, आपको शेयर खरीदी करना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो आपको ऐसे पर्सन से मिलना पड़ेगा जो आपको शेयर मार्केट लेके जाएगा और आपको शेयर खरीदी करने के लिए हेल्प करेगा। तो बच्चों इसको इनडायरेक्टली एजेंट बोलते हैं और एजेंट को ही आप बोलोगे ब्रोकर। ये इस पर्सन को कहा जाता है ब्रोकर। ये पर्सन क्या करता है, आपको शेयर खरीदी करने में हेल्प करता है। राइट, वो खुद बोलता है कि सर आ जाओ, मैं आपको शेयर मार्केट लेके जाता हूं और आपको शेयर खरीदी करके देता हूं, आपको हेल्प करता हूं। राइट, तो बच्चों वो ऐसे हेल्प नहीं करेगा, वो भी चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिले। तो वो क्या करता है, आपको बोलता है कि मैं आपको हेल्प करता हूं, आपको मुझे थोड़े बहुत पैसे देना पड़ेंगे। देखो बच्चों, ये आप हो, आप क्या करोगे, फिर ब्रोकर को मिलोगे। जैसे आप ब्रोकर को मिलोगे, ब्रोकर बोलेगा कि मैं आपको हेल्प करता हूं लेकिन मुझे थोड़े बहुत पैसे आप दे दो। तो जो भी पैसा वो डिमांड करेगा, जो भी पैसा वो आपको मांगेगा, उस पैसे के अमाउंट को, उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, ब्रोकरेज कहा जाता है। ब्रोकर आपको खुद बोलेगा कि मुझे सर इतना इतना पैसा होना, लेकिन वो पैसा जो है बच्चों परसेंटेज में होता है, ये बात ध्यान में रखो। वो क्या बोलता है कि मुझे टक्का, परसेंटेज में होना है पैसा। वो आपको डायरेक्ट ऐसे 500 रुपए या 1000 रुपए ऐसे नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, परसेंटेज में बोलेगा। क्योंकि बच्चों शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कम ज्यादा हो सकती है। राइट, तो उसके हिसाब से वो क्या करता है, परसेंटेज में आपको पैसा डिमांड करता है। तो जो भी पैसा वो मांगेगा उसको बच्चों ब्रोकरेज कहा जाता है। वो बात आपको ध्यान में रखना है, ब्रोकरेज। उतना पैसा आपको ब्रोकर को देना होता है और शेयर खरीदी करना होता है। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको शेयर खरीदी करना है तो आपको एक शेयर खरीदी करने के लिए कितना पैसा लगेगा? ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप शेयर खरीदी करना चाहते हो तो एक शेयर की प्राइस आपको कितनी देना पड़ेगी? परचेस प्राइस ऑफ शेयर कितना होगा? उस शेयर की बच्चों मार्केट वैल्यू उस दिन जितनी होगी वो अमाउंट प्लस ब्रोकर आपको कितना ब्रोकरेज मांगेगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट के अंदर मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है और ब्रोकरेज आपको बोलता है कि सर मुझे आप एक काम करो 50 रुपए दे दो। तो आपकी परचेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रुपीज प्लस 50 रुपीज, यानी 150 रुपीज होगी आपकी परचेस प्राइस। तो बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी शेयर को परचेस करने की कोशिश करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू देना ही है, प्लस उस एजेंट का जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो एजेंट मांगता है, जिसको आप ब्रोकरेज बोलते हो, वो आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से बच्चों कभी कभी आपको
ऐसा लगेगा कि मेरे पास शेयर है, लेकिन मुझे अब वो परचेस नहीं करना है, मुझे वो सेल कर देना है, उसको बेचना है। तो सेल, उस शेयर को अगर आपको बेचना भी है तो भी आपको ब्रोकर को ही मिलना पड़ेगा। वो ब्रोकर क्या करेगा, आपको बोलेगा सर आपके पास के जो भी शेयर है मैं आपको उसको बेचने को हेल्प करता हूं। तो बेचते वक्त भी आपको वो पैसा डिमांड करता है, उस पैसे को भी ब्रोकरेज ही कहा जाता है। जब आप शेयर खरीदी करते हो या बेचते हो, ऐसे सिचुएशन में आपको ब्रोकर को ही मिलना है, और वो जो भी पैसा खुद डिमांड करेगा हेल्प करने के लिए, उसे बच्चों ब्रोकरेज कहा जाता है। तो अगर किसी शेयर को अगर आपको सेल करना है तो बच्चों सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, फिर ध्यान से देखो बच्चों। सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, अगर आपको एक शेयर अगर सेल करना है, बेचना है, तो बच्चों उस दिन का मार्केट वैल्यू जो भी होगा उसमें से अब ब्रोकरेज का जो पैसा है वो माइनस करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि जो भी मार्केट वैल्यू है वो जो भी चल रहा है मार्केट वैल्यू, उतना पैसा आपको मिलेगा, नहीं बच्चों। ब्रोकर क्या करता है, अपना जो ब्रोकरेज है उसका जो पैसा है वो मार्केट वैल्यू में से माइनस करता है, और जो भी पैसा बचता है माइनस करने के बाद उसे कहा जाता है उस शेयर की सेलिंग प्राइस। तो बच्चों यहां पर आपने दो फॉर्मूले सीखे। कौन से फॉर्मूले सीखे बच्चों? आपने पहला फॉर्मूला ये सीखा, परचेस प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। और सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, और इससे ही बच्चों आप प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करोगे। ये दोनों फॉर्मूले को बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो, इसको अच्छी तरह से लर्न करो, और बच्चों ये दो फॉर्मूले आपको हेल्प, इससे आपको हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करने में। ओके, तो बच्चों चलो हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4 के तरफ। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर व्हाट फर्स्ट। क्या देके रखा है, अच्छी तरह से उसको बच्चों पढ़ लो। फर्स्ट वन, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200। बच्चों आज की जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो यहां पर दी गई है 200। चलो बच्चों गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले हम। ओके बच्चों, गिवन क्या है, मार्केट वैल्यू ₹200 है। इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, यहां पर ब्रोकरेज 0.3% देके रखा है। देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। बच्चों यहां पे क्या निकालना है, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना है। आपको पता है फॉर्मूला परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर का क्या होता है बच्चों, वो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर जो होता है वो होता है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, राइट। तो यहां पर बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, कैसे निकालोगे उस शेयर की परचेस वैल्यू या परचेस प्राइस? देखो बच्चों, मार्केट वैल्यू आपको देके रखा है ₹200, तो यहां पर बच्चों मैं वो पुट कर देता हूं, वो हो गया ₹200 प्लस ब्रोकरेज। अब बच्चों ब्रोकरेज जो है वो परसेंटेज में दिया जाता है, वो आपको पता है, तो ब्रोकरेज को आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, यहां पर बच्चों समझ के लो। सबसे पहले हम निकालेंगे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज बच्चों वो आपको दिया गया है 0.3%, लेकिन बच्चों 0.3% किसके है बच्चों, वो होता है मार्केट वैल्यू के। जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी ब्रोकरेज बढ़ते जाएगा, जैसे मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी आपका ब्रोकरेज भी कम हो जाएगा। तो ब्रोकरेज जो है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहां पर बच्चों ब्रोकर का ब्रोकरेज 0.3% है, तो 0.3% ऑफ व्हाट, मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर वो है ₹200। तो 0.3% परसेंट का मतलब होता है बच्चों अपॉन 100, और शेयर की मार्केट वैल्यू यहां पर ₹200 है। तो क्या होगा, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, क्या बचेगा बच्चों 0.3 इंटू 2, तो यहां पर ₹3 2 जा 6,
यानी 0.6 रुपीज। ध्यान से देखो बच्चों, 0 रुपया और 60 पैसे, ये बात ध्यान में रखो, या 60 पैसा, यहाँ पे 0.6 बोलो या 0.60 बोलो बच्चों एक ही है। तो यहां पर ब्रोकरेज जो है वो 0.60 आता है, तो वो 0.60 यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो 0.60 जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा उस शेयर का परचेस वैल्यू। देखो बच्चों कैसे ऐड करोगे, 200 प्लस 0.60। अब इसको ऐड करने का तरीका भी देख लो बच्चों, 200 के आगे पैसे नहीं है तो वो होते हैं 0 0। अब इसको आप ऐड करोगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 0 0, ये 0 और ये 2, कितना हो गया बच्चों, वो हो गया ₹200 और 60 पैसे, फिनिश। तो बच्चों आपका आंसर यहां पर आ गया है। क्या है वो, क्या निकालना है, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहां पे आप लिखोगे परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, ऑफ शेयर क्या है बच्चों, वो इज इक्वल टू ₹260 पैसा, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको पहला फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको परचेस वैल्यू का, वो होता है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज निकालो, इसके अंदर ऐड कर दो मार्केट वैल्यू के अंदर, आपको ऑटोमेटिक परचेस वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करना है। बच्चों अब प्रैक्टिस सेट 4.4 का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या देखे रखा है, ध्यान से देखो बच्चों, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। अब बच्चों पहले प्रॉब्लम में हमने शेयर को खरीदी कर लिया था, अब सेकंड प्रॉब्लम में आपको उसको बेचना है। तो जब भी आप उसको बेचोगे तो यहां पर मार्केट वैल्यू उस शेयर की ₹1000 देके रखी है, तो हम गिवन लिख लेते हैं बच्चों, पहले मार्केट वैल्यू यहां पर आपको ₹1000 देके रखा है। ओके, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। वो जो ब्रोकर है उसने आपको बोला है कि सर मैं आपको आपका शेयर बेच के देता हूं, सेल करके देता हूं, मुझे आपको 0.1% ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों ब्रोकरेज 0.1% है। तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, जब भी वो शेयर आप सेल करोगे तो उसकी प्राइस कितनी आएगी, शेयर की प्राइस कितनी आएगी, यानी बच्चों यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है। आपको पता है सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर का फॉर्मूला वो है मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, राइट। तो बच्चों जैसे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, आपके हाथ में अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मार्केट वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है, ₹1000। तो यहां पर मार्केट वैल्यू लिख लो, वो है ₹1000। ओके, माइनस ब्रोकरेज। अब आपको ब्रोकरेज यहां पर दिया गया है 0%, लेकिन बच्चों ब्रोकरेज का अमाउंट कैसे निकालोगे, ब्रोकरेज यहां पर आपको दिया गया है 0.1%, लेकिन बच्चों ब्रोकरेज काय के ऊपर होता है, आपको पता है वो होता है मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो आपको 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू निकालना है, वो हो जाएगा आपका ब्रोकरेज का अमाउंट। तो 0.1% यानी 0.1 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बच्चों यहां पर 1000 है, हर चीज को समझ के लो। तो ये 2 0 कट हो जाएंगे, ये 2 0 कट हो जाएंगे, क्या बचेगा बच्चों, 0.1 इंटू 10। जैसे आप 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 1 आएगा बच्चों, राइट। यानी आपका जो ब्रोकरेज है वो हो गया ₹1। वो जो ब्रोकरेज आ गया है आपका वो यहां पर आप लिख दोगे 1, राइट। तो बच्चों आपको उस शेयर की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, 1000 में से 1 माइनस कर दो बच्चों, वो आ जाएगा आपका ₹999, फिनिश।
तो बच्चों आपका जो शेयर है वो सेल हो गया है, उसकी प्राइस आपकी निकल गई है, सेलिंग प्राइस वो है 999 रुपीज। तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, आपके हाथ में कितने अमाउंट आ गई है बच्चों? अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज ₹999। बस इसको लिख लो बच्चों। तो यहां पे हम उसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम? अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, आफ्टर द सेल कितना अमाउंट हाथ में आ गया है बच्चों? वो आ गया है ₹999। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे आपका आंसर आ जाएगा आप उसको अच्छी तरह से बॉक्स कर लो। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसको अच्छी तरह से समझ के लो और देख लो। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ व्हाट शेयर्स। यहां पर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया गया है और यहां पर बच्चों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो आपको यहां पर भरना है। बी का मतलब बाय है और एस का मतलब सेल है। देखो बच्चों, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ध्यान से देखोगे तो यहां पर 100 बी दिया गया है। इसका मतलब यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम में 100 शेयर को बाय कर दिया गया है जिसकी मार्केट वैल्यू 45 है और एस का मतलब सेल है। सेकेंड प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 75 शेयर्स को सेल कर दिया गया है जिसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपीज है। तो बी का मतलब बाय है और एस का मतलब सेल है। ओके, तो बच्चों यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, तो यहां पर जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों वो धीरे धीरे आपको भरना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट। तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों, इसको पहले समझ के लो। अब आपको निकालना है टोटल वैल्यू। अब एक शेयर की मार्केट वैल्यू 45 रुपीज है, एक शेयर की। बच्चों तो ऐसे आपको कितने शेयर निकालना है? 100 शेयर्स आपको बाय करना है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? अगर एक शेयर की 45 है तो 100 शेयर की कितनी? बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और उसकी बच्चों आएगी टोटल वैल्यू। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट वन, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कैसे आएगी? वो आएगी नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ध्यान से देखो, एक शेयर की 45 है तो 100 शेयर की टोटल वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर 100 इंटू 45 करना पड़ेगा। तो आएगा रुपीज 45 वन जा 45 और ये 2 जीरो। देखो बच्चों, अगर एक शेयर खरीदी करते हो तो आपको 45 रुपीज देना पड़ेंगे, लेकिन ऐसे 100 शेयर अगर आप करते हो, खरीदी करते हो, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 4500 रुपीज। तो ये होगी बच्चों आपकी टोटल वैल्यू। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये होगा आपका पहला फिल इन द ब्लैंक 4500 रुपीज। ओके, अब बच्चों ब्रोकरेज, चलो ब्रोकर आ गया है और वो उसका खुद का पैसा मांग रहा है। चलो सर मुझे मेरा पैसा दे दो। तो आपने पूछा कितना देना है, तो उसने बोला 0.2% आपको देना है। ओके, तो यहां जो ब्रोकरेज हम निकालते हैं, तो ब्रोकरेज कैसे निकालोगे? ब्रोकरेज सेकंड वन यहां पे लिखता हूं मैं, ब्रोकरेज। उसका उसके लिए बच्चों हम कलर चेंज कर देंगे। ब्रोकरेज, जब भी आप शेयर खरीदी करते हो तो ब्रोकर आपको पैसे मांगता है जिसको ब्रोकरेज कहा जाता है। ओके, अब बच्चों ब्रोकरेज कितना है यहां पर? 0.2%। 0.2% बच्चों किसके ऊपर होता है ब्रोकरेज? आपको पता है मार्केट वैल्यू के ऊपर। लेकिन आपने यहां पर एक शेयर नहीं खरीदी कर लिया है, आपने ऐसे 100 शेयर खरीदी कर लिए हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी?
₹4,500। तो तुम्हारा जो ब्रोकरेज निकलेगा, ब्रोकर क्या करेगा, आपको ₹4,500 के ऊपर 0.2% मांगेगा। तो ब्रोकरेज जो होगा वो 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू होगा, क्योंकि आपने 100 शेयर खरीदी कर लिए हैं। ओके, तो बच्चों ब्रोकरेज निकाल लो। 0.2% यानी 0.2 अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू कितना है बच्चों, वो 4,500। तो ये दो जीरो कट हो जाएगी, ये दो जीरो कट हो जाएगी, कितना आएगा 0.2 इंटू 45। ओके, अब बच्चों जैसे आप 45 को 0.2 को 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों तुम्हारा निकलेगा क्या, ब्रोकरेज। चलो बच्चों नोटबुक के अंदर इसको सॉल्व कर लो और मुझे बताओ कि आपका जो ब्रोकरेज है वो कितना आता है। 45 इंटू 0.2, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 0, 0 5 जा 0 5 जा कितना आ गया बच्चों 090, एडिशन करने के बाद, और डिसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद है। तो यहां पर बच्चों तुम्हारा 9 रुपए ब्रोकरेज होगा। तो यहां पे बच्चों में लिख देता हूं ब्रोकरेज ₹9। हर चीज को समझ के लो। अब आपको निकालना है सीजीएसटी 9%, काय के ऊपर है बच्चों, वो ब्रोकरेज के ऊपर है। चलो अब हमको निकालना है सीजीएसटी। तो ये जो आपको दिया गया है इसको हम रब कर देते हैं बच्चों, इसका काम आपका खत्म हो गया है। ओके, अब आपको निकालना है सीजीएसटी। तो सीजीएसटी कैसे निकालोगे, यहां पर बच्चों में कलर चेंज करता हूं सीजीएसटी के लिए। सीजीएसटी थर्ड वन, सीजीएसटी की जो अमाउंट है वो कितनी है बच्चों, 9% है। 9% ऑफ काय के ऊपर है बच्चों, वो ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है, 9 रुपए है। हर चीज को समझ के लो। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं, एक काम करता हूं मैं 9% ऑन ब्रोकरेज बोलता हूं, क्योंकि यहां पर आपको फॉर्मूला दिया गया है सीजीएसटी का 9% ऑन ब्रोकरेज। तो यहां पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, 9% ऑन ब्रोकरेज। ओके, अब 9% यानी 9 अपॉन 100, और ब्रोकरेज कितना है बच्चों, 9 है। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर ब्रोकरेज आपका 9 रुपीज आ गया है, तो इसको मैं 9 लिखता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो, 9 इंटू 9 करना पड़ेगा आपको, और फिर डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। 9 9 जा 81 होगा अपॉन 100। 81 को 100 से डिवाइड करोगे तो बच्चों डेसिमल पॉइंट 2 घर लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो 81 आएगा 2 घर, यानी यहां पर 0.81। तो तुम्हारा जो सीजीएसटी है वो आएगा 0.81 रुपीज। यहां पे लिख देता हूं बच्चों में 0.81 सीजीएसटी है। और आपको पता है जितना सीजीएसटी होता है, सेंट्रल वाले जितना टैक्स लेते हैं उतना स्टेट वाले लेते हैं, तो ये जीएसटी भी बच्चों होगा 0.81 रुपीज। राइट, यहां पे आप लिख दो एसजीएसटी जो होता है वो सीजीएसटी के बराबर होता है, और सीजीएसटी बच्चों आपका है ₹0.81। तो आपका एसजीएसटी भी होगा ₹0.81। फिनिश। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। ये एसजीएसटी है 81 रुपीज, और ये है बच्चों आपका सीजीएसटी। तो यहां पे सीजीएसटी लिख देता हूं मैं, सीजीएसटी ये भी आ गया 0.81, तो इसको भी हम बॉक्स कर देते हैं। ओके, चलो अब बच्चों आपको निकालना है टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल वैल्यू यानी इन चारों की एडिशन आपको करना पड़ेगी। तो एक काम करता हूं, इसको मैं सबसे पहले रब कर देता हूं ताकि आपको टोटल वैल्यू आपकी मिल जाए। टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, चलो इसके लिए मैं लेता हूं बच्चों कलर। देखो
टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? देखो हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको टोटल वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा 4500, फिर होगा ब्रोकरेज, फिर होगा सीजीएसटी और फिर होगा एचजीएसटी। फिनिश। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो, 4500, फिर 9 रुपए, फिर 0.81, फिर 0.81। चलो इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों, कितना होगा 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81। ध्यान से देखो, तो ये 2, 8 और 8 16, 9 और 1 10, ये 1, ये 5। ओके बच्चों, तो इन चारों की एडिशन करने के बाद जो अमाउंट आई है वो आई है 4510 रुपीज 62 पैसा। तो यहां पे हम लिख देंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 4510 रुपीज 62 पैसा। ये हो गया बच्चों आपका टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट शेयर। तो यहां पे लिख दो बच्चों में, यहां पे लिख देता हूं कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आपको टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स आई है 4510.62 पैसा। यस, इस तरह से बच्चों जब भी आप 100 शेयर्स को बाय करोगे जिसकी मार्केट वैल्यू 45 रुपीज रहेगी, ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपको टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स मिलेंगे 4510 रुपए 62 पैसा। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। यहां पर 75 शेयर्स को सेल कर दिया गया है। यहां पर सिचुएशन बच्चों अब अलग है, इसको समझ के लो। यहां पर 75 जो शेयर्स है उसको सेल कर दिया गया है जिसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपीज है। तो बच्चों जब आप शेयर्स को सेल करते हो उस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट नोट की जो सिचुएशन है वो अलग होगी। कैसे होगी ध्यान से देखो बच्चों। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वैल्यू। अलग कैसी होगी ध्यान से देखो बच्चों। फर्स्ट वन हम निकालेंगे टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है। टोटल वैल्यू वो होती है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। यहां पर मार्केट वैल्यू एक ही शेयर का दिया गया है, ध्यान से देखो। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर 75 है और मार्केट वैल्यू 200 रुपीज है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये 2 जीरो आ जाएंगे, 5 2 जा 10 होगा, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15। देखो बच्चों, यानी तुम्हारी जो टोटल वैल्यू है वो यहां पर आ गई है 15,000। तो यहां पे बच्चों में लिख देता हूं वो रुपीज 15,000। ये हो गया आपकी टोटल वैल्यू। ओके, अब आपको निकालना है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कैसे निकालोगे ध्यान से देखो बच्चों। ब्रोकरेज निकालने के लिए ब्रोकरेज यहां पर 0.2% है। तो यहां पे लिखता हूं मैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज यहां पर आपको दिया गया है 0.2%। बच्चों ब्रोकर जो है वो आपसे पैसे लेगा जिसको ब्रोकरेज बोलते हो। और ब्रोकरेज जो है वो काय पे होता है एक्चुअली मार्केट वैल्यू पे, लेकिन यहां पर 75 शेयर्स को आपको सेल करना है, इसलिए जो ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा वो 15,000 के ऊपर देना पड़ेगा, यानी 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू होगा वो। ओके, तो 0.2 अपॉन 100% का मतलब 100 होता है, इनटू टोटल वैल्यू 15,000 है। तो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। ध्यान से देखो बच्चों, 0.2 इंटू 150। अब बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, 0.2 इंटू 150 को मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों,
10 इंटू 15, 150 जो होता है वो 10 इंटू 15 होता है। अब आपको क्या करना है, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 2 हो जाएगा और ये 15 एज इट इज। 15 टू जा 30, तो बच्चों तुम्हारा जो ब्रोकरेज है वो यहां पर 30 रुपीज आ गया है, राइट। तो बच्चों यहां पे मैं लिख देता हूं 30 रुपीज, ये होगा तुम्हारा ब्रोकरेज। ओके, अब आपको निकालना है सीजीएसटी और एचजीएसटी, तो इसको मैं बच्चों रब कर देता हूं। ओके, अब थर्ड वन क्या है, आपको निकालना है सीजीएसटी, तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों मैं थर्ड वन सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी क्या है बच्चों, 9% है, 9% काय के ऊपर, ऑन ब्रोकरेज, ऑन ब्रोकरेज यहां पर आपको दिया गया है। सेंट्रल को कितना पैसा जाएगा, 9%, 9/100 इंटू ब्रोकरेज बच्चों 30 रुपीज है, समझ के लो, ये जीरो कट हो जाएगा, 9/10 इंटू 3 होगा, 9/10 यानी 0.9 होगा इंटू 3 होगा। ओके, तो कितना आ जाएगा बच्चों सीजीएसटी, 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 0 जा 0 और 2, देखो बच्चों ₹2.70, राइट, ये होगा आपका सीजीएसटी। तो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, वो हो गया ₹2.70। और आपको पता है कि जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एचजीएसटी होता है। तो बच्चों यहां पर मैं सबसे पहले सीजीएसटी आपका जो आया है ₹2.70 वो लिख देता हूं, यहां पे 70 पैसे लिखा तो भी चलेगा। ओके, अब फोर्थ वन एचजीएसटी, आपको पता है बच्चों एचजीएसटी जो है वो काय के बराबर होता है, सीजीएसटी के बराबर होता है। सेंट्रल को जितना पैसा जाएगा उतना ही स्टेट को जाता है, तो यहां पर सीजीएसटी आ गया है, वो है ₹2.70। तो यहां पर एसजीएसटी भी यहां पर आएगा ₹2.70। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर दो वैल्यू आपको आ गई है, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। यहां पर बॉक्स नंबर 1 होगा और यहां पर बच्चों बॉक्स नंबर 2 यस, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं ₹2.70। ओके, अब बच्चों आपको निकालना है टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट शेयर। अब बाइंग में और सेलिंग में क्या फर्क है, यहां तक तो सेम है बच्चों, अब इसके आगे बच्चों थोड़ा सा आपको चेंजेस नजर आएगा, ध्यान से देखो। यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं फोर्थ वन, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर व्हाइल व्हाट सेलिंग, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब बच्चों ध्यान से देखो क्या फर्क है सेलिंग में, आपको क्या करना है टोटल वैल्यू लिख देना है, और टोटल वैल्यू की जो भी अमाउंट रहेगी उसमें से बच्चों ब्रोकरेज माइनस होगा, देखो हाँ ब्रोकरेज माइनस होगा, फिर उसमें से टोटल वैल्यू में से आपको सीजीएसटी माइनस करना पड़ेगा, और फिर बच्चों उसके अंदर एचजीएसटी भी माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू के अंदर ब्रोकरेज, सीजीएसटी और एचजीएसटी ये तीन चीजें माइनस करना पड़ेगी, और जितनी भी अमाउंट बचेगी उतनी ही अमाउंट आपके हाथ में आएगी आपके शेयर सेल करने के बाद। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक काम करता हूं बच्चों में, ये जो माइनस साइन है ना इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो वो माइनस साइन कॉमन होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा, ये साइन माइनस साइन कॉमन होने की वजह से अंदर प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखो। यानी ये तीनों की आप एडिशन करोगे और तीनों की एडिशन आप टोटल वैल्यू में से माइनस करोगे। चलो टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 15,000 है, माइनस ब्रोकरेज 30 रुपीज है, सीजीएसटी ₹2.70, एचजीएसटी ₹2.70। ध्यान से देखो बच्चों, ये 15,000
अब आपको ये तीन चीजें जिसकी एडिशन आपको करना है सबसे पहले, ध्यान से देखो बच्चों। 0, 7 और 7 14, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 3, यानी 35.40 रुपीज आपको इस 15,000 से माइनस करना है। चलो बच्चों माइनस कर लो, इसको कट कर देता हूं और हम माइनस करेंगे। ध्यान से देखो, 15,000 माइनस 35.40, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 6 आएगा, 10 माइनस 6 4 आएगा, 10 माइनस 4 6 आएगा, 10 माइनस 1 9 आएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा। ध्यान से देखो बच्चों कितना आता है वो, टोटल वैल्यू रुपीज 14,964 रुपीज 60 पैसा, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट शेयर। यहां पे लिख देता हूं 14,964 रुपए 60 पैसे, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ व्हाट शेयर है वो इस तरह से आपको बनाना है। बाइंग के वक्त में एडिशन करना है और सेलिंग के वक्त में आप बच्चों आपको सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरह से बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.4 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो क्या दिया गया है। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। श्रीमती देसाई ने बच्चों कुछ शेयर्स यहां पर सोल्ड कर दिए हैं, बेच दिए हैं, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज थी। वेन द मार्केट वैल्यू वॉज ₹50, तो जब भी उन्होंने वो सेल बेचे, वो शेयर बेचे, ऐसे सिचुएशन में बच्चों मार्केट वैल्यू जो थी वो 50 रुपीज थी। तो बेचने के बाद उनके हाथ में बच्चों 4,988 रुपीज 20 पैसा हाथ में आ गया। उन्होंने शी पेड ब्रोकरेज 0.2% एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18%। श्रीमती देसाई ने बच्चों ब्रोकरेज और जीएसटी यहां पर पे कर दिया है। देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, तो उसने बच्चों कितने शेयर बेचे हैं ये यहां पर आपको निकालना है। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए बच्चों आपके सामने एक टेबल यहां पर मैंने बनाया हूं, आपको ध्यान से देखना है। चलो बच्चों अब मैं फिर से प्रॉब्लम पढ़ता हूं। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। देखो फेस वैल्यू शेयर की बच्चों 100 रुपीज है। वेन द मार्केट वैल्यू वॉज ₹50, यहां पर मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है। शी रिसीव्ड 4,988 रुपीज 20 पैसा। टोटल अमाउंट रिसीव्ड 4,988.20। ये यहां पर बच्चों यहां पे मैंने लिखा है शी पेड ब्रोकरेज 0.2%। देखो ब्रोकरेज 0.2% है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज बच्चों यहां पर 18% है। देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, यहां पर बच्चों नंबर ऑफ शेयर है जिसको आपको यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है बच्चों ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर अगर 3 अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ शेयर आपको यहां पर निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको है ना एक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर को हम एक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले अब निकालेंगे हम टोटल वैल्यू। तो आपको पता है टोटल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल वैल्यू का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर कितना है बच्चों वो आपको पता नहीं है, वो निकालना है आपको। तो यहां पर उसकी वैल्यू एक्स आएगी। तो यहां पर बच्चों हम एक्स लिख देते हैं। नंबर ऑफ शेयर वो एक्स है और मार्केट वैल्यू 50 है। तो टोटल वैल्यू वो आएगी बच्चों ₹50x। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे बच्चों में लिख देता हूं 50x। ओके, चलो बच्चों यहां पर हम पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आपको अगला पॉइंट यहां पर बना सके हम। चलो अब आपको क्या निकालना है, ब्रोकरेज 0.2%।
तो यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है बच्चों? वो 0.2%। और ब्रोकरेज जो है वो काय पे होता है? टोटल वैल्यू पे होता है, ये भी आपको पता है। चलो अब इसकी वैल्यू निकालना है। 0.2% यानी 0.2 इंटू 100 इंटू टोटल वैल्यू। बच्चों यहां पर 50x है। ओके, अब ध्यान से देखो क्या क्या कट हो जाएगा। ये जीरो कट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 करोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होगा। यानी क्या बचा बच्चों? ब्रोकरेज आया आपका 0.1। देखो ये 0.1 और ये x, तो तुम्हारा ब्रोकरेज 0.1x आ गया है। ओके, अब आपको क्या करना है? पार्टीशन कर लेते हैं, क्योंकि आपको निकालना है अब जीएसटी। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है? वो 18% है। थर्ड पॉइंट, जीएसटी। अब जीएसटी कितना है बच्चों? 18% है। काय के ऊपर? ऑन ब्रोकरेज। ये बात ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब 18% यानी 18/100। और ब्रोकरेज कितना है बच्चों? आपको 0.1x है, तो 0.1x लिखो। ओके, अब कैसे करोगे? 18 को 100 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 0.18 इंटू ये 0.1x। अब 0.18 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आता है 0.018x। ये हो गया आपका बच्चों जीएसटी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 0.018x। ओके, अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स। देखो बच्चों मैं कैसे निकालता हूं एक्स की वैल्यू। अब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसको निकाल लो, क्योंकि बच्चों मैं इसको रब करने वाला हूं। रब करने के लिए देखो बच्चों, इसको हम रब कर देते हैं। अब आपका आएगा एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, यहां पर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आपको दिया गया है, इसका फायदा हम उठाएंगे बच्चों। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। बच्चों आपको पता है टोटल अमाउंट रिसीव्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड यानी बच्चों टोटल वैल्यू में से आपको अब सेलिंग के वक्त में और बाय के वक्त में क्या करना है आपको पता है। बाय जब हम करते हैं तो सारी के सारी की एडिशन होती है, ये भी बताया आपको। जब आपने बी किया था तो बच्चों आपको एडिशन करना है, और जब सेल किया था, सेल किया होता है, तो बच्चों आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यही ध्यान में रखो। तो टोटल वैल्यू में से आप क्या करोगे? ब्रोकरेज माइनस करोगे और जीएसटी भी माइनस करोगे। ये बच्चों आपने सीखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो। टोटल अमाउंट रिसीव्ड यहां पर बच्चों में लिखता हूं कितना है वो 4988.20 इज इक्वल टू टोटल वैल्यू बच्चों है 50x माइनस ब्रोकरेज है आपका 0.1x माइनस जीएसटी है आपका 0.018x। देखो बच्चों 4988.20 इज इक्वल टू 50x। ये माइनस माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या होगा बच्चों? अंदर इन दोनों की एडिशन होगी। ओके, 4988.20 इज इक्वल टू बच्चों 50x माइनस, अब इन दोनों की एडिशन करता हूं 0.1x प्लस 0.01 यहां पर 0.01 है बच्चों, तो यहां पर 0.018x इन दोनों की एडिशन होगी। देखो हाँ बच्चों,
ये x, दोनों का x एक ही है। यहां पर 8 आएगा, यहां पर 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा। ध्यान से देखो, तो यहां पर 0.118x आ गया है। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको, ये जो अमाउंट है इसको 50 में से माइनस करना है। देखो मैं करता हूं, यहां पर ध्यान से देखो, 50x, तो 50 के आगे बच्चों आपको कितने जीरो लिखना पड़ेंगे, 3 जीरो लिखना पड़ेंगे, ताकि ये अमाउंट जो है सब्ट्रैक्ट हो। 0.118x, ओके, माइनस करो बच्चों। 10 में से 8 गए 2, कैरी 1, 10 में से 2 गए 8, कैरी 1, 10 में से 2 गए 8, कैरी 1, 10 में से 1 गया 9, कैरी 1। देखो बच्चों, वो आता है 49.882x, राइट। तो यहां पर बच्चों हम पार्टीशन बना लेते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर मैं पार्टीशन बना लेता हूं। ओके, ये जो अमाउंट है बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर लिखता हूं, ताकि इसको हम रब कर देंगे। क्या अमाउंट है बच्चों, वो है 49.882 और x। ओके, अब बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, ताकि यहां पे हम कैलकुलेशन कर सकें। ओके, अब क्या लिखना है बच्चों आपको, यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखोगे बच्चों, 4988.20। ध्यान से देखो, 4988.20 इज इक्वल टू 50x माइनस 0.118x। इसकी वैल्यू बच्चों आपकी आई थी 49.882x। ओके, अब x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि x ही आपका नंबर ऑफ शेयर है। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगी। 4988.20, राइट। क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, यहां पर ये जो 49.882 है, इसको, ये मल्टीप्लाई है यहां पर, इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा 49.882, राइट, और यहां पे बचेगा x। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो डिसिमल पॉइंट है, यहां पर डिसिमल पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूं, डिसिमल पॉइंट को 3 घर लेता हूं, नीचे शिफ्ट करता हूं। तो 3 घर करने के बाद क्या होगा बच्चों, 49882, 3 घर, हाँ बच्चों, तो यहां पर भी हम 3 घर लेंगे। तो 3 घर कैसे लोगे, 4988, अब 3 घर यानी बच्चों यहां पर एक जीरो आएगा, इक्वल टू व्हाट, एक्स होगा। चलो, अब ये 49882, 49882 वन जा, ये कट हो जाएगा, यानी बच्चों यहां पर x की वैल्यू यहां पे 100 आती है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे मैं पार्टीशन कर लेता हूं, इसको अच्छी तरह से समझ के लो। यहां पर आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल टू, यहां पर नंबर ऑफ शेयर है, तो यहां पर श्रीमती देसाई ने बच्चों कितने शेयर को सोल्ड कर दिया आपको पता है, वो है 100, राइट। तो इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं, x की वैल्यू 100 है यहां पर, और यहां पे हम लिख देंगे आंसर। आंसर क्या है बच्चों आपका, रिजल्ट क्या लिखोगे, श्रीमती देसाई सोल्ड, यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, श्रीमती देसाई, श्रीमती देसाई सोल्ड हाउ मेनी शेयर्स, 100 शेयर्स, 100 शेयर्स, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, राइट। इसको बॉक्स कर दो बच्चों, चलो इसको भी मैं बॉक्स कर देता हूं, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, चलो क्या देखे रखा है, इसको पहले समझ के लो। मिस्टर डिसूजा परचेस्ड 200 शेयर्स, कितने शेयर खरीदी कर लिए बच्चों, वो है टोटल 200।
तो यहां पर एन की वैल्यू 200 आ जाएगी, फेस वैल्यू 50 रुपीज है। देखो, जब मिस्टर डिसूजा शेयर खरीदी करने के लिए गए थे तो उन्होंने सर्टिफिकेट के ऊपर उसकी प्राइस देखी, जिसको आप फेस वैल्यू बोलते हो, वो यहां पर 50 रुपीज है, और प्रीमियम बच्चों यहां पर 100 रुपीज है। तो यहां पर बच्चों मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है। अब कुछ बातें यहां पर आपको समझ के लेना है। सबसे पहले प्रॉब्लम हम पढ़ लेंगे। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द व्हाट शेयर। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड he sold 100 shares at a discount of rupees 10 and remaining shares were sold at a premium of rupees 75. For each trade he paid the brokerage of rupees 20. देखो बच्चों, यहां पर ब्रोकर है और ब्रोकर को जो है ब्रोकरेज उसने दिया है 20 रुपीज। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड अ लॉस। यहां पर बच्चों डिसूजा को लॉस हुआ है क्या प्रॉफिट हुआ है, ये आपको बताना है। बाय हाउ मच, और वो कितना है वो यहां पर आपको निकालना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, हम फिर से एक बार देखेंगे। मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर्स, एन की वैल्यू 200 है, फेस वैल्यू 50 है, प्रीमियम बच्चों आपका 100 है। अब मुझे बताओ मार्केट वैल्यू, जब मिस्टर डिसूजा शेयर मार्केट में गए होंगे शेयर खरीदी करने के लिए, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी ऐसे सिचुएशन में। यहां पर बच्चों फेस वैल्यू आपको दिया है और प्रीमियम दिया है, तो आपको पता है मार्केट वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, वो होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। देखो, जब मिस्टर डिसूजा ये शेयर मार्केट में गए होंगे तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू उन्होंने पूछी होगी, तो उन्होंने कैसे निकाला होगा? वो फेस वैल्यू 50 रुपीज है एक शेयर की और प्रीमियम है 100 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर वो कितना है बच्चों? रुपीज 150। लेकिन मिस्टर डिसूजा ने कितना शेयर खरीदी करने के लिए सोचा था? 200 शेयर्स। तो बच्चों उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? ध्यान से देखो, यानी बच्चों आपको मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा कितने शेयर का? 200 शेयर्स का। तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पर मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको 200 करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो बच्चों आपको आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? 200 शेयर्स। देखो, एन 200 है इनटू मार्केट वैल्यू एक शेयर की 150 रुपीज है, तो कितना हुआ बच्चों? 15 2 जा 30 और ये 3 0, 1 2 3, राइट। तो यहां पे बच्चों मार्केट वैल्यू कितने शेयर की? मार्केट वैल्यू 200 शेयर्स की यहां पर आई है रुपीज व्हाट? 30,000। कितने शेयर की बच्चों? 200 शेयर की, ये बात ध्यान में रखो। तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं रुपीज, तो 200 शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो यहां पर बच्चों आ गई है। ओके, अब जब मिस्टर डिसूजा शेयर मार्केट गए होंगे, ऐसे सिचुएशन में सामने वाले ने उनको क्या बोला होगा कि सर आपको कितने रुपीज देना है? 30,000 रुपीज देना है। ओके, अब 30,000 रुपीज दे दिए, लेकिन बच्चों जब उन्होंने वो अमाउंट दी तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सम इन्वेस्टेड। ध्यान से देखो, 30,000 रुपीज डिसूजा ने दिया है, तो यहां पर ऑटोमेटिक सम इन्वेस्टेड हो गया 30,000 रुपीज, यानी डिसूजा ने कितने अमाउंट दी बच्चों? 30,000 रुपीज दी। लेकिन यहां पर ब्रोकरेज है, ब्रोकर ने क्या बोला? सर मेरे 20 रुपीज आपको देना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ फिर? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे थर्ड वन लिखता हूं मैं। चलो यहां पे हम पार्टीशन बना लेते हैं। ध्यान से देखो, प्रॉब्लम बड़ा है,
जगह आपको ज्यादा लगेगी, ध्यान से देखो। तो थर्ड वन लिखता हूं बच्चों में, यहां पर थर्ड वन, ब्रोकरेज को मिलाकर कितना पे करना पड़ेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट मिस्टर डिसूजा की कितनी हो गई? टोटल इन्वेस्टमेंट यानी बच्चों सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज, ध्यान से देखो, यानी ये 30,000 रुपीज और ये 20 रुपए ब्रोकरेज, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ बच्चों? 30,020 रुपीज। ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट? ओके, अब आगे ध्यान से देखो बच्चों, ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। अब ध्यान से देखना है बच्चों, पॉइंट नंबर 4, इनको 50% डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड कैसे निकालते हो बच्चों? सबसे पहले आपको निकालना है डिविडेंड ऑन व्हाट? वन शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना परसेंट है बच्चों? वो है 50%। 50%। और डिविडेंड हमेशा क्या पे होता है बच्चों? वो होता है फेस वैल्यू पे, राइट? यानी 50/100 इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बच्चों यहां पर 50 है, तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, बचेगा 5 5 25, यानी डिविडेंड मिला है एक शेयर का 25 रुपीज। ऐसे कितने शेयर है बच्चों? 200 है, तो 200 के ऊपर कितना डिविडेंड मिला होगा? ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 5। अब आपको निकालना है डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स। तो कैसे निकालोगे वो बच्चों? आपको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड ऑन वन शेयर इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर इनटू व्हाट? नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है बच्चों? 25 रुपीज है, यहां पे लिख देता हूं मैं, 25 रुपीज ये डिविडेंड है एक शेयर का, और नंबर ऑफ शेयर कितने बच्चों? 200 है, तो 25 2 जा 50, यानी 200 शेयर के ऊपर मिस्टर डिसूजा को जो डिविडेंड मिला है वो कितना है बच्चों? वो है ₹5000। 25 2 जा 50 और ये 2 0, राइट? ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर आपको डिविडेंड मिल गया है 200 शेयर्स। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे। ओके बच्चों, तो अब तक हमने क्या देखा? मिस्टर डिसूजा का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 30,020 रुपीज है, और बच्चों उसको डिविडेंड मिला है ₹5000, राइट? ओके, अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे आगे। पॉइंट नंबर 6, क्या बोला यहां पर? आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। देखो बच्चों, उसने क्या किया है? मिस्टर डिसूजा ने 100 शेयर्स को सोल्ड कर दिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। इसका मतलब डिस्काउंट यानी क्या बच्चों? लॉस। 10 रुपए का लॉस लेकर उसने 100 शेयर्स बेचे हैं, तो कितने अमाउंट उनके हाथ में आई होगी वो आपको निकालना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर पॉइंट नंबर 6 लिखता हूं मैं। आपको यह बात समझ लेना है कि यहां पर शेयर को बेच दिया है, कितने? 100 शेयर्स को। तो हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर निकालता हूं मैं। सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ध्यान से देखो हाँ बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, इसको निकालना पड़ेगा। ओके, अब कैसे निकालोगे? यहां पर बच्चों डिस्काउंट जो है वो 10 रुपीज है, यानी लॉस जो है वो 10 रुपए है, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? देखो, मार्केट वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होता है। अब ये बात समझ के लो कि 10 रुपए का डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज का मतलब ये होता है लॉस ऑफ 10 रुपीज, और लॉस ऑफ 10 रुपीज यानी क्या बच्चों? देखो, फेस वैल्यू जो है उस शेयर की 50 रुपए है, और 10 रुपए का लॉस, इसका मतलब बच्चों 50 माइनस 10 यानी 40 रुपीज। देखो, मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिक 40 आती है,
फेस वैल्यू यहां पर 50 है और लॉस जो है बच्चों 10 रुपए का लेकर उसने वो बेच दिए हैं। इसका मतलब ये जो मार्केट वैल्यू है उस शेयर की, एक शेयर की जो सेलिंग प्राइस है वो है मार्केट वैल्यू, और वो है बच्चों ₹10, ध्यान से ₹40, क्योंकि 50 माइनस 10 ये हो गया 40। समझ के लो, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, जब वन शेयर को सेल करने जाओगे तो उसकी प्राइस कितनी होगी बच्चों, जितना मार्केट वैल्यू होगा उस दिन का वही सेलिंग प्राइस होगी ना। तो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस एक शेयर की आ गई है, वो है ₹40। लेकिन बच्चों ऐसे कितने शेयर उन्होंने सोल्ड कर दिए हैं? 100। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कैसे निकालोगे? देखो, अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने बच्चों? 100 है और मार्केट वैल्यू 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? ₹4000। देखो, हर चीज को समझ के लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, जब मिस्टर डिसूजा ने 100 शेयर को सेल कर दिया तो उनको कितनी अमाउंट मिली? ₹4000 मिली है, राइट। अब बच्चों ये बेच दिए हैं शेयर। अब शेयर को बेचने के लिए कौन हेल्प करता है? आपको पता है, ब्रोकर। और वो क्या लेता है? ब्रोकरेज भी लेता है, ये भी आपको पता है, ₹20 लिया है। तो उनके हाथ में कितनी अमाउंट आ गई होगी? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं पार्टीशन करता हूं। अमाउंट रिसीव्ड इन मिस्टर डिसूजाज हैंड आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स। देखो बच्चों, यहां भी लिखता हूं मैं, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग हाउ मेनी शेयर्स? 100 शेयर्स। हर चीज को बच्चों समझ के लो, कितनी आ गई होगी बच्चों? सेलिंग प्राइस, और ब्रोकरेज क्या करता है अपना? ₹20। तो सेलिंग प्राइस कैसे होगा? अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस इतना उनके हाथ में नहीं आएगा, ब्रोकरेज क्या करेगा? अपना जो ₹20 है वो माइनस करेगा। ध्यान से देखो, तो 4000 में से आपको ₹20 माइनस करना पड़ेंगे, यानी ये जो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स, वो है बच्चों ₹3980। देखो, 4000 में से 20 माइनस करोगे, जो ब्रोकर लेगा एज अ ब्रोकरेज, उसको माइनस करने के बाद मिस्टर डिसूजा के हाथ में कितने अमाउंट आएगी? 3980। ये अमाउंट कब आएगी बच्चों? जब वो 100 शेयर्स को सेल करेगा। मिस्टर डिसूजा ने अब 100 शेयर को सेल कर दिया है और उनके हाथ में जो अमाउंट आ गई है वो आ गई है ₹3980। ओके, तो बच्चों अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग फर्स्ट 100 शेयर्स वो आपकी आ गई है 3980। ओके, चलो अब बच्चों हम चलते हैं प्रॉब्लम के आगे। अब बच्चों उसने 100 शेयर तो यहां पर बेच दिए हैं, अब कितने बचे? देखो बच्चों, टोटल परचेस कर दिया था 200 शेयर्स, उसमें से 100 बेच दिए हैं, राइट। और कितनी अमाउंट रिसीव हो गई उसको? 3980। अब आगे क्या बोला है? रिमेनिंग शेयर्स वेर सोल्ड। अब बच्चों बाकी कितने बचे? 200 परचेस किए थे, 100 पहले सेल कर दिए। अब बच्चों सिर्फ कितने बचे अभी? रिमेनिंग शेयर्स का मतलब 100 शेयर्स अभी बाकी हैं। तो ये जो 100 शेयर्स बाकी हैं, रिमेनिंग शेयर्स जो 100 है वो सोल्ड कर दिया है, यानी वो भी सेल कर दिया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। ध्यान से देखो बच्चों, पहले 100 शेयर जो है वो ₹10 लॉस में सेल कर दिए, और जो बचे हुए 10 शेयर से वो सेल कर दिए बच्चों, लेकिन फायदे में। प्रीमियम यानी क्या बच्चों? फायदे में।
कितने रुपीस के? 75 रुपीस के फायदे में बच्चों बचे हुए शेयर को उन्होंने सोल्ड कर दिया है। तो पॉइंट नंबर 7 यहां पे लिख देता हूं बच्चों में। बचे हुए 100 शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो 100 शेयर में से सिर्फ बच्चों सेलिंग प्राइस ऑफ एक शेयर, 1 शेयर, वो निकालता हूं बच्चों में। लेकिन यहां पर बच्चों प्रीमियम यानी क्या फायदा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? जब वो एक शेयर को बेचने जाएंगे तो जितना भी मार्केट वैल्यू होगा उतना ही पैसा उनको मिलेगा एक शेयर का। तो यहां पर बच्चों प्रीमियम ऑफ ₹75 है, यानी फायदा है। तो मार्केट वैल्यू की जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझ के लो बच्चों। बचे हुए 100 शेयर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो एक शेयर की जो सेलिंग प्राइस है, जिसको आप मार्केट वैल्यू बोलते हो, वो कैसे आएगी? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 50 रुपीज है और प्रीमियम बच्चों यहां पर आपको दिया गया है 75 रुपीज। तो यहां पे 75 यहां पे लिखेंगे। 75 प्लस 50 कितना हुआ बच्चों? 125। तो बचे हुए 100 शेयर्स जब वो बेचने के लिए मार्केट में गए तो उनको एक शेयर का कितना पैसा मिला? 125 रुपीज मिला। लेकिन बच्चों उन्होंने कितने शेयर सोल्ड कर दिए हैं? बचे हुए 100 शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स कितनी मिलेगी? देखो, नंबर ऑफ शेयर्स बचे हुए 100 है, क्योंकि टोटल 200 थे ना, अब बचे हुए 100 है। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 125। तो बचे हुए 100 शेयर्स की सेलिंग प्राइस उनको कितनी मिलेगी बच्चों? वो मिलेगी 1000। देखो 125 1 125 और ये 20, तो बच्चों 12,500 रुपए उनको मिलेंगे बचे हुए शेयर्स को सेल करने के बाद, क्योंकि यहां पर बच्चों वो प्रीमियम में है, फायदे में है, 75 रुपीज फायदे में है। तो उनके हाथ में बच्चों 100 शेयर को बेचने के बाद जो अमाउंट आई है 12,500 आई है। तो जैसे आई बच्चों उसके उनके बाजू में ब्रोकर खड़ा था। ब्रोकर ने बोला चलो सर, मैंने आपको आपके जो शेयर्स है उसको बेच दिया मैंने 100, तो मेरे 20 रुपए दे दो। तो बच्चों अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग रिमेनिंग 100 शेयर्स, तो बचे हुए जो 100 शेयर्स है उसको बेचने के बाद कितने अमाउंट हाथ में आएगी? देखो बच्चों, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर आपको पता है वो कितने है? वो है 12,500 रुपीज, और ब्रोकरेज आपको पता है वो 20 रुपया है, राइट। तो 12,500 में से आपको क्या करना पड़ेगा? ये 20 रुपए माइनस करना पड़ेंगे, तो कितने बचेंगे? 12,480। देखो बच्चों, तो बचे हुए जो 100 शेयर थे उसको बेचने के बाद मिस्टर डिसूजा के हाथ में जो अमाउंट आई है वो आई है 12,480 रुपीज। ओके बच्चों, अब ध्यान दो, मिस्टर डिसूजा ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 30,020 रुपीज। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको क्या क्या मिला कंपनी की तरफ से? डिविडेंड मिला 5,000 रुपए। फिर पहले 100 शेयर्स को सेल करने के बाद 3,980 रुपए मिले। फिर बचे हुए 100 शेयर को सेल करने के बाद 12,480 रुपए मिले, राइट। तो यहां पर बच्चों अब क्या करना है आपको? फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड अ लॉस। बच्चों उनको फायदा हुआ या लॉस हुआ वो निकालना है, और कितना हुआ वो भी निकालना है। तो बच्चों यहां पर समझ के लो, यहां पर मैं लिखता हूं पॉइंट नंबर 8। अब मिस्टर डिसूजा को टोटल अमाउंट कितना मिला? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, उसको पहले निकालते हैं हम। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये इतनी सारी चीजें करने के बाद मिस्टर डिसूजा को कितना पैसा मिला? देखो बच्चों, सबसे पहले मिला डिविडेंड, राइट। फिर डिविडेंड, फिर बच्चों क्या मिला? अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग फर्स्ट 100 शेयर्स। देखो अमाउंट जब उन्होंने पहले 100 शेयर्स को बेचा उस वक्त में वो अमाउंट आई थी, वो मिली।
फिर अमाउंट मिली जब उन्होंने बचे हुए 100 शेयर्स को बेचा, यानी इतनी अमाउंट उनके हाथ में बाद में आई। तो कितनी अमाउंट रिसीव हो गई, ध्यान से देखो बच्चों। ये है 5,000 रुपए डिविडेंड आपके, प्लस पहले 100 शेयर्स के वक्त में 3,980 रुपए, और फिर बचे हुए 100 शेयर्स जब बेचे तो 12,480। ओके, तो बच्चों इसको एडिशन कर लेता हूं मैं। 5,000 प्लस 3,980 प्लस 12,480। देखो बच्चों, इतना अमाउंट उनके हाथ में आ गया है। 0, 8 और 8 16, 9 और 1 10 और 4 14, कैरी 1, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, कैरी 1, 1 और 1 2। देखो बच्चों, इसकी अमाउंट हो गई है टोटल 21,460 रुपए। ओके, यानी मिस्टर डिसूजा ने 30,020 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उनके हाथ में कितनी अमाउंट आई है, 21,460 रुपए। ओके, तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनको फायदा हुआ या लॉस हुआ। देखो बच्चों, यहां पर देखो, मैं कलर चेंज करता हूं और पॉइंट नंबर 9 लिखता हूं बच्चों। यहां पर पॉइंट नंबर 9, देखो यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,020 है, और उनके हाथ में मिला है 21,460। इसको मैं बॉक्स कर देता हूं बच्चों। ये दो अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये एक अमाउंट है और ये एक अमाउंट है। देखो बच्चों, ये दोनों अमाउंट बताएगी आपको कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। देखो बच्चों, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 30,020 रुपए, और उनके हाथ में बाद में कितना मिला, 21,480 रुपए। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। बच्चों आपको समझ में आएगा कि यहां पर लॉस हुआ है बच्चों, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं कितना लॉस हुआ। देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं बच्चों, यहां पर लॉस। कैसे निकालोगे लॉस, वो निकालोगे टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल अमाउंट रिसीव्ड। देखो बच्चों, तो ये कितना है, ये आपका 30,020 रुपए, और अमाउंट टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना था, 21,460 रुपए। ये आपको माइनस करना पड़ेगा। इतना बच्चों लॉस हुआ है। तो कितना, 0 माइनस 0 0 होगा, 12 में से 6 बचेंगे, कैरी 1, 10 में से 5 बचेंगे, कैरी 1, 10 में से 2 8 बचेंगे, कैरी 1, और ये 0, 3 में से 3 गए 0। यानी बच्चों मिस्टर डिसूजा सफर्ड अ लॉस। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, मिस्टर डिसोजा suffered a loss of rupees 8,560। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे बच्चों, राइट। देखो इसको मैं बॉक्स करता हूं। कितना लॉस हुआ बच्चों, 8,560 रुपए। इतना मिस्टर डिसूजा को लॉस हो गया है। ओके बच्चों, इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस सेट 4.4 थी। बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो और समझ के लो। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।